सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज से हम सभी लोग एक नए ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी विरचित ग्रंथराज रत्नकरंडक श्रावकाचार। इससे पूर्व हम सभी लोगों ने आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचा गया ग्रंथराज इष्टोपदेश जी का स्वाध्याय पूर्ण किया और जो भी महानुभाव इष्टोपदेश जी ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहते हैं वे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उस ग्रंथ का पूर्ण स्वाध्याय संक्षेप रूप में एक एक वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से कर सकते हैं। और आज से हम सभी लोग इस महान ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो भी महानुभाव इस ग्रंथ का स्वाध्याय संक्षेप रूप में अर्थ और भावार्थ को समझना चाहते हैं वे सभी लोग इस चैनल से जुड़ें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे श्लोक्स आपको अवेलेबल हो सकें। आइए बिना किसी भूमिका के आज मंगलाचरण के रूप में पहला श्लोक हम सभी लोग पढ़ते हैं। इस श्रृंखला में हम लोग नित्य प्रतिदिन एक एक वीडियो के माध्यम से दो दो श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आज सभी लोग मिलकर के 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आइए ये पहले एक एक शब्द का उच्चारण देखते हैं। मंगलाचरण में आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं देखते हैं। नमः। जैसे जैसे मैं बोलते जाऊं आप लोग भी वीडियो के साथ साथ उसी तरह बोलते जाएं ताकि आप लोगों का भी उच्चारण शुद्ध होता जाए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या। इसको इस तरह से माने, यहाँ पे दा आधा है और विद्या पूरा है, इसीलिए यद विद्या दर्पणायते। आप सभी लोग पुनः एक बार पढ़ने का प्रयास करें, वीडियो को पॉज करें ताकि उच्चारण आपको से शुद्ध बने। आइए लयबद्ध तरीके से पूरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। इस तरह से इसका उच्चारण हुआ। आइए अब हम सभी लोग अर्थ लगाते हैं। नमः अर्थात नमस्कार हो। किसको नमस्कार कर रहे हैं आचार्य महाराज? श्री वर्धमानाय, वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं। श्री वर्धमानाय, वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। और निर्धूत, निर्धूत मतलब जिन्होंने नष्ट कर दिया है। किसको नष्ट कर दिया है? कलिल आत्मने, कलिल आत्मने, कलिल मतलब कलंक को, कलिल मतलब कलंक को, आत्मने मतलब आत्मा के, आत्मा के समस्त कलंकों को नष्ट कर दिया है। अब कलंक आत्मा में कौन से लगे हैं? कर्म रूपी कलंक। आत्मा में जितने भी 8 कर्म रूपी कलंक लगे हुए हैं उन सारे कलमों को नष्ट कर दिया है। और कैसे हैं वर्धमान स्वामी? सालोका नाम, सा लोका नाम, यहाँ पे देखेंगे सा प्लस अलोका नाम है। अलोका नाम मतलब सा अलोका नाम, अलोका नाम मतलब सा मतलब सहित और अलोका नाम मतलब अलोकाकाश, अलोकाकाश सहित, अलोकाकाश सहित त्रिलोका नाम, त्रिलोका नाम मतलब तीनों लोक, मतलब अलोकाकाश भी आ गया और तीनों लोक भी आ गया, मतलब लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों। आगे है यद विद्या, यद विद्या मतलब जिनकी विद्या में, जिनकी विद्या है मतलब उनकी विद्या से क्या तात्पर्य है? उनके केवल ज्ञान में, उनके केवल ज्ञान में दर्पणायते, दर्पणायते मतलब दर्पण के समान, जिनके केवल ज्ञान में दर्पणायते मतलब दर्पण के समान लोकाकाश अर्थात त्रिलोका नाम और अलोकाकाश, यहाँ पे सालोका अलोका नाम लिखा ना, इसलिए मतलब अलोकाकाश, लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों
जैसे दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है ऐसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। हे वर्धमान स्वामी, आप कलल से, आपकी आत्मा से आपने समस्त प्रकार के कलल मतलब कलंकों को, कर्मों को, निर्धूत मतलब नष्ट कर दिया है। ऐसे वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से पहला श्लोक मंगलचरण रूप में पूर्ण हुआ। आइए दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। अब दूसरे श्लोक में आचार्य महाराज धर्म का उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस ग्रंथ को वो क्यों रच रहे हैं, इस ग्रंथ को रचने का उद्देश्य क्या है, और बता रहे हैं जैन धर्म का, इस महान धर्म का स्वरूप क्या है। आइए पढ़ते हैं। देशयामी, बोलिए, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। निवर्हणम, यहाँ पे रा की रेप जो है वो बा के बाद आएगी और हा के पहले यहाँ पे रा की रेप है, इसलिए रा का उच्चारण आएगा। कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत धरत युत्तमे, यो धरत धरत युत्तमे सुखे, यो धरत युत्तमे सुखे। आइए अब पूरे श्लोक का अच्छी तरह से लयबद्ध तरीके से उच्चारण करते हैं। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखतासत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। आप लोग भी एक बार पढ़िएगा, सभी पे बनेगा। आइए अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। देशयामी अर्थात कहूँगा, क्या कहूँगा? समीचीनम, समीचीनम मतलब अच्छे, श्रेष्ठ। मैं कहूँगा उस अच्छे श्रेष्ठ धर्मम को, धर्म को, धर्म को जो कैसा है? कर्म निवर्हणम, कर्म का निवर्हण करने वाला है। कर्म का निवर्हण मतलब नाश करने वाला है, कर्म का नाश करने वाला। ऐसे उस समीचीन अच्छे धर्म को मैं करूँगा। और वह धर्म कैसा है? संसार दुखता, संसार के दुखों से, संसार के दुखों से, सत्वान मतलब जीवों को, संसार के दुखों से जीवों को, यो मतलब जो, धरत्युत्तमे, धरती उत्तमे, यहाँ पे दो शब्द हैं, धरती प्लस उत्तमे, यो धरती उत्तमे सुखे मतलब सुख में। यो संसार के दुखों से इस संसारी जीवों को उठा करके, धरती मतलब ले जाता है, उत्तमे उत्तम सुख में, जो संसारी जीवों को संसार के दुखों से छुड़ा करके उत्तम सुख अर्थात मोक्ष सुख में ले जाता है। मैं उस धर्म को यहाँ पे कहने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उस अच्छे श्रेष्ठ धर्म को जो संसारी जीवों को कर्म से, कर्मों को नाश करने वाला है और संसार के दुखों से संसारी जीवों को उत्तम सुखी धरती, उत्तम सुख में विराजमान कराने वाला है, उत्तम सुख को देने वाला है। ऐसे उस धर्म को मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ। इस तरह से दो श्लोकों का यहाँ पे उच्चारण पूर्ण हुआ, भावार्थ पूर्ण हुआ। पुनः एक बार बता दूं, आज से यह श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है। सभी लोग इस चैनल से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपके मोबाइल में पहले से शो होने लगे और आप इस ग्रंथ का पूर्णतः स्वाध्याय कर सकें। सभी को जय जिनेंद्र।